नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि भारत न्याय यात्रा से एक बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर इस समय फिर चर्चाओं में आ चुका है। चुनाव से पहले मणिपुर जाए पीएम नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश बोले, लोगों ने हमसे की मांग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। चलिए खबरों की शुरुआत करते इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक आसानी से मिलती रहे। जयराम रमेश ने कहा, पहले जब हम मणिपुर आते थे तो मणिपुर संगठनों से मिलते थे, लेकिन अब हम सामुदायिक संगठनों से मिल रहे हैं। यह एक अंतर है। वे सभी शांति की मांग करें। भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य के 2 मंत्री गायब हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले सिविल सोसाइटी ग्रुप ने कहा कि संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान कांग्रेस मांग करे कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करे। दोपहर के भोजन के लिए यात्रा रुकने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात करने वाले संगठनों ने यह भी कहा कि मणिपुर को संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और मजबूत शासन की जरूरत है। रविवार को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई थी न्याय यात्रा। पिछले साल मई में पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जाति हिंसा में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए थे। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को मणिपुर के थैबल से शुरू हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस भारत के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करने की कोशिश करेगी जो सद्भाव, भाईचारे और समानता पर आधारित होगी और नफरत, हिंसा और एकाधिकार से रहित होगी। बीजेपी पर लगातार हमलावर दिखी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, पहले जब हम मणिपुर आते थे तो मणिपुर संगठनों से मिलते थे, लेकिन अब हम सामुदायिक संगठनों से मिलकर तमाम चीजों पर वार्ता करते रहते हैं लगातार। इसी दौरान इस कार्यक्रम में नागरिक सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस से की यह मांग। जयराम रमेश ने कहा कि नागरिक सामाजिक संगठनों ने राहुल गांधी से कहा कि कांग्रेस उन्हें संसद के बजट सत्र के दौरान मांग करनी चाहिए कि मोदी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर आए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में मिजोरम में अभियान बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि अगर वह मणिपुर नहीं बल्कि चुनावी राज्य का दौरा करते तो सवाल उठाए जाते। जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी ने मणिपुर में अपनी यात्रा के दौरान मथुरा के एक ट्रक ड्राइवर और बिहार के एक दुकानदार से भी मुलाकात की। इस समय जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें केंद्र सरकार को लेकर के कांग्रेस हमलावर दिख रही है। पीएम मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मणिपुर का दौरा करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए रमेश ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का एकमात्र कारण प्रधानमंत्री से मणिपुर पर अपनी चुप्पी तुड़वाना है, लेकिन कहा प्रधानमंत्री संसद में 130 मिनट तक बोले, लेकिन मणिपुर पर केवल 3.5 मिनट ही बोले। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद पिछले साल लोकसभा में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया था, लेकिन कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी ने कहा कि सभी संगठनों ने गांधी से कहा कि राहुल गांधी शासन में संवेदनशीलता होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। कन्हैया कुमार ने भी किया इस मामले को संबोधित। इस तरीके से मणिपुर से जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा निकली, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस इस समय हमलावर है। मणिपुर आने की बार बार उनके द्वारा नसीहत नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तो क्या राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है लोकसभा में कितना कमाल करेगी? ये गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को परास्त कर सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।